हेलो स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 9 की विद्यार्थियों के साथ हिंदी में सेकंड जीवन परिचय प्रेमचंद पर चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं प्रेमचंद का जीवन परिचय हमें सरल भाषा में कैसे लिखना है। महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में सन 1880 में हुआ था। तो जीवन परिचय में हमें ग्राम का नाम और जो सन है वो, माता का नाम, पिता का नाम, ये जरूर अंडरलाइन करके लिखना होता है। इनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तब इनकी आयु बहुत कम थी, जिसके कारण इन्हें बचपन से ही कठोर संघर्ष करना पड़ा। इन्होंने बड़े परिश्रम और साहस के साथ प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू की। इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर नियुक्त हो गए। अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ करने पर इन्होंने मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। अब पत्रिका का नाम आपको जरूर से याद रखना है, क्योंकि 5 नंबर के प्रश्न गद्यखंड के इतिहास से यहाँ से पत्रिका और रचनाओं से ही पूछे जाते हैं। तत्पश्चात माधुरी, तो माधुरी इन्होंने पत्रिका, हंस तथा जागरण आदि पत्रों का संपादन और प्रकाशन भी किया। तो इन्होंने प्रकाशन भी करवाया था और संपादन भी किया था। तो ये जो 4 पत्रिकाएं ये आपको याद रखना है, और इनसे कई सारे प्रश्न आपके जो पद्यखंड के इतिहास के में होते हैं या गद्यखंड के इतिहास का हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो गद्यखंड के इतिहास से 5 नंबर के प्रश्न इससे पूछे ही जाते हैं। सन 1936 में कठोर जीवन संघर्षों और धनाभाव से जूझते हुए हिंदी साहित्य का यह चमचमाता सितारा पंचतत्व में विलीन हो गया। तो मृत्यु का जो टाइम पीरियड वो आपको याद रखना है। आगे प्रमुख कृतियां देखेंगे। रचनाएं, प्रेमचंद की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। उपन्यास इनका गोदान बहुत फेमस उपन्यास है। सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, वरदान आदि इनके इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं। कहानी संग्रह इन्होंने अपने जीवन काल में 300 कहानियां लिखी हैं और ये उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं, और सबसे अधिक कहानियां भी इन्होंने ही लिखी हैं। प्रेम 25, प्रेम त्रिशूल, मानसरोवर जिसके 10 भाग किए गए हैं मानसरोवर के, प्रेरणा, कफन, कुत्ते की कहानी आदि इनकी फेमस कहानियां हैं। नाटक, प्रेम की वेदी, करबला, रूठी रानी आदि। तो करबला इंपॉर्टेंट है इनका नाटक। संपादन जो इन्होंने पत्रिका निकाली, तो मैंने अभी पीछे चर्चा की है आपके साथ, माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण, ये पत्रिकाएं इन्होंने निकाली थी। आइए तीसरे राइटर पर चर्चा करते हैं, वो कौन से हैं आपके कोर्स में लगे हुए हैं। अगले तीसरे राइटर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जीवन परिचय देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। तो जगह का नाम और जो सन है उसको आपको अंडरलाइन देनी है। इनके पिता का नाम श्री अनमोल दुबे तथा माता का नाम श्रीमती ज्योति कली देवी था। तो माता पिता मैंने अंडरलाइन की हुई है। इन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषाओं का भी अध्ययन किया तथा उसके पश्चात शांति निकेतन के हिंदी विभाग तथा उसके शांति निकेतन के हिंदी विभाग, ये एक हिंदी ज़्यादा लिखी है, में अध्यापन कार्य किया। वहाँ रहकर ये रविन्द्रनाथ टैगोर और क्षिति मोहन सेन के संपर्क में आए तथा उनके संपर्क में रहकर इनकी साहित्यिक प्रतिभा का विकास होता गया। आगे इनकी साहित्यिक सेवा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया। 19 मई 1979 को लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया। तो जो निधन का टाइम पीरियड है उसको मैंने अंडरलाइन दी हुई है। आइए रचनाएं देखते हैं। कृतियां, द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियां निम्न हैं। उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, चारुचंद लेख। तो बाणभट्ट की आत्मकथा इंपॉर्टेंट है ये उपन्यास। अगला निबंध, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कुटच, कल्पलता, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आलोक पर। आलोक पर और अशोक के फूल इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है आलोचना साहित्य। तो आलोचना साहित्य में इन्होंने कबीर, सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, इन पर आलोचना लिखी हुई है। तो इस तरीके से 9th के विद्यार्थियों के 3 जो राइटर हैं गद्यखंड के वो आज फिनिश हो गए। अगले चौथे राइटर पर मैं अगले वीडियो में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगी आपके साथ।